स्टूडेंट्स, आज हम विद इन 5 मिनट्स पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो वीडियो को देखने के बाद अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स क्विकली स्टार्ट। सो पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली किसी वर्ड के फंक्शन को बताने का काम करते हैं। नाउ टोटल जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। लेट्स क्विकली ट्राई टू रिकॉल ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव। नाउ इन तीनों को आप एक साथ कैसे याद करेंगे? प्रोनाउन का रिलेशन नाउन से होता है, एडजेक्टिव का रिलेशन नाउन से होता है। दिस वे यू कैन लर्न वर्ब एंड एडवर्ब। अगेन एडवर्ब का रिलेशन वर्ब से होता है। दिस वे यू कैन लर्न नाउ remaining 3 preposition, conjunction and interjection. Now I have written 2 sentences here जिसके अंदर all I have covered all the part of speech. So let's quickly understand one by one. Oh, now oh एक sort of इमोशन है, ठीक है? तो जब इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं ऐसे वर्ड इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है? तो ओ एक इंटरजेक्शन है। शी, नाउ शी स्टार्ट कर रहा है एक सेंटेंस को। सेंटेंस हमेशा नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। ये नेम तो है नहीं, ऑफ कोर्स ये एक प्रोनाउन। क्विकली, नाउ क्विकली ध्यान से देखिए किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। एट, एट एक वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड। तो हमें पता है कि वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। अब यहाँ पे एक नोटिसेबल चीज ये है कि जो एडवर्ब होता है वो ऑफ कोर्स वर्ब को तो डिस्क्राइब करता ही है। एडवर्ब हमारे एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब एडवर्ब इटसेल्फ को भी डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी डिस्क्राइब करता है। सो बी केयरफुल जब आप एडवर्ब को डील कर रहे होते हैं। एट सेकेंड फॉर्म है ईट की। ईट हमारा एक वर्ब होता है, एक क्रिया होती है। द एक आर्टिकल होता है। वी आर नॉट डिस्कसिंग इट हियर। डिलिशियस, डिलिशियस किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? एप्पल्स। और एप्पल्स क्या है? नाउन। हमें पता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन को एलैबोरेट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो हमारा जो डिलिशियस है वो क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स ऑलवेज डिस्क्राइब्स नाउन। नाउ एप्पल्स नाउन है, ये एक नेम है, एक नाम है। बिफोर, नाउ बिफोर क्या है? एप्पल्स को कनेक्ट कर रहा है इस रिमेनिंग सेंटेंस से, ठीक है? और एप्पल की पोजीशन बिफोर से पता लग रही है। तो जब पोजीशन या लोकेशन या डायरेक्शन पता लगती है तो हम उस वर्ड को प्रेपोजिशन कहते हैं। नाउ रनिंग हियर इज अ वर्ब। टू, नाउ टू क्या है? यहां पर टू डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है? रनिंग टू कैच की तरफ, मतलब कुछ कोई दिशा बताई जा रही है। तो जब दिशा बताती है या डायरेक्शन का हमें अंदाजा लगता है जिस वर्ड से, वो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है? कैच एक क्रिया है, एक वर्ब है। द एक आर्टिकल है। बस अगेन एक नेम है। तो ये एक नाउन हुआ। नाउ यहाँ पर हमने कंजंक्शन को डिस्क्राइब नहीं किया है, नहीं समझा है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कैट एक नाम है, एक नाउन है। जम्प्ड एक क्रिया है, एक वर्ब है। ऑन टू अगेन पोजीशन बता रहा है, ठीक है? डायरेक्शन बता रहा है। तो ऑन टू को हम प्रेपोजिशन कहेंगे। टेबल अगेन नेम है। नाउ टेबल और म्यूट को कनेक्ट करने का काम एंड से हो रहा है। तो जब दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले जो वर्ड, जो कनेक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कंजंक्शन। तो एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। और लाउडली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? म्यूज को, ठीक है? तो क्योंकि ये एक वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, सो दिस वे लाउडली इज एन एडवर्ब। तो ये थे तरीके जिन तरीकों से आप पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आप इसे एक एडवाइस समझ सकते हैं या सजेशन, या फिर आप इसे डिस्क्लेमर समझ सकते हैं कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जितने 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनकी नॉलेज पहले से होनी चाहिए, तभी आप इन वर्ड्स में से पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट कर सकते हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो informative. If yes, then do not forget to like, share and subscribe. See you in next video. Keep improving, keep learning.